काया और चित्त जुदे जुदे नहीं हैं। तो अगर अपन कायानुपश्यना करते हैं तो चित्तानुपश्यना किसी न किसी रूप में हो ही रही है, क्योंकि अनुभूति का तल तो वहीं से होगा। और अगर अपन चित्तानुपश्यना कर रहे हैं और उसमें अगर कोई दुर्भाव पैदा हो जाएंगे तो काया में वो भी प्रकट होंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्त की अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति भली भांति जान रहा होता है मेरा चित्त अथवा यह चित्त इस समय अत्यंत गतिशील है या शांत है। यह चित्त समस्याओं से घिरा हुआ है अथवा यह चित्त सारे समाधानों को अपने आप में समेटे हुए है। यह चित्त बंधनों से घिरा हुआ है अथवा यह चित्त मुक्त है, समाहित है, विमुक्त है। तो जो भी इस काया में और इस चित्त में जो भी भीतर उदय में स्थिति आती रहेगी, एक दृष्टा भाव में स्थित रहने वाला साधक भली भांति जानने लगता है इस चित्त में है यह, इस चित्त में है यह। जब तक दृष्टा भाव पैदा नहीं होता हम लोग विचारों के धरातल पर चलते रहते हैं। जब तक दृष्टा भाव पैदा नहीं होता हमें लगता है मैं, मेरा, मेरे भाव यही सब उठते रहते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों अनुपश्यना गहरी होती चली जाती है, हम चित्त के प्रति दृष्टा भाव को साधते चले जाते हैं, त्यों त्यों मैं भी बिखर जाता है, मेरा भी बिखर जाता है, आसक्ति बिखर जाती है और उस अनासक्ति के धरातल से ही बुद्धत्व का कमल, उसका बीज अंकुरित होने लगता है। आत्मदर्शन की शुरुआत कब होगी? बुद्धत्व की शुरुआत कब होगी? संबोधि की शुरुआत कब होगी? तब होगी जब अनुपश्यना करते करते हमारे भीतर जो अनुपश्यना कर रहा था वो तत्व हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। तीन चीजें होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। एक तो वह जो जानने वाला है, एक वह जिसे जाना जा रहा है, और बीच का जो अनुभव हो रहा है उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है दर्शन। तो दृष्टा देखने वाला, दृश्य जिसे देखा जा रहा है, और दर्शन तो दृष्टा और दृश्य दोनों के बीच का जो संबंध है उसका नाम है दर्शन। एक है ज्ञाता, जानने वाला, दूसरा है ज्ञेय जिसे जाना जा रहा है, और तीसरा है ज्ञान। तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच में जो अनुभूति का धरातल आ रहा है उसका नाम है ज्ञान। ये जो हमारा चित्त है, ये जो हमारा मन है, हमें जब चित्त की अनुपश्यना कर रहे हैं तो हमें अपने अपने चित्त को, अपने अपने मन को भली भांति समझने का प्रयत्न करना चाहिए। याद रखो, दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। तो हम लोग अपने पब्लिक फेस को कभी खराब नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप के प्रति भीतर से साधक को ईमानदार रहना चाहिए और भली भांति यह स्वीकार भी करना चाहिए इस चित्त की यह दशा है। तो जो है सो है। इस संदर्भ में यह पुनः पुनः अनुभव किया जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति के भीतर हकीकत में एक तो होता है साक्षी भाव आरोपित, दृष्टा देखने वाला जो आरोपित है वो देखना मन के तल पर होता है, बुद्धि के तल पर होता है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर सुखद और दुखद दोनों ही वेदनाओं की अनुभूतियां शांत हो गई हैं, अदुखद और असुखद वेदना वाली स्थिति आ गई है, तब व्यक्ति चित्त के धरातल पर कुछ नहीं जानता। अथवा जब हम देखते हैं, जैसे अगर मैं अपने आप पर लेते हुए इस बात को कहूं, तो अगर हम चित्त की अनुपश्यना करते हैं तो लगता है अभी इस समय अमुक की याद आई, अमुक का विचार हुआ, अमुक स्थिति का उदय हुआ, तो जानता हूं चित्त राग युक्त है। द्वेष युक्त भी अनुभव हो सकता है, प्रतिक्रियाओं का भी उदय हो सकता है, लेकिन उनका अनुभव करते करते, पल पल अपना संप्रज्ञान करते हुए, पल पल अपने चित्त की दशाओं के प्रति जागरूक रहते हुए
धीरे धीरे हम पाते हैं न इधर का उदय हो रहा है न उधर का उदय हो रहा है। अब उदय और विलय दोनों ही स्थितियां शांत हो चुकी हैं, दोनों ही स्थितियां मौन हो चुकी हैं। अब केवल जो अब तक ये सब देख रहा था, जान रहा था, जिनका हम साक्षित्व बनकर के साध रहे थे, अब केवल वह देखने वाली ही सूक्ष्म स्थिति रह गई है। आरोपित साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ये अनुपश्यना को साधने के लिए है और यही अनुपश्यना करते करते वास्तविक दृष्टा भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। याद रखो, जब तक मैं और मेरे का भाव हमारे भीतर अनुभूति के धरातल पर आता रहे, तब तक समझिएगा हमारा साक्षी भाव आरोपित साक्षी भाव है। लेकिन जब मैं और मेरे का भाव विलय हो गया, यह है काया में, एक तो होता है यह है मेरी काया में, अथवा है यह है काया, इस काया में यह है, यह है, यह है, यह है। एक तो होता है मेरे चित्त में अमुक अमुक भाव है, अमुक अमुक तरंगे हैं, मेरे चित्त में ऐसा ऐसा हो रहा है, और वहीं होता है चित्त में ऐसा होता है, चित्त में यूं हो रहा है। चित्त का साक्षी होने पर, उसकी अनुपश्यना करने पर, उसका सम्यक प्रकार से अवबोधन करने पर अपने आप ही चित्त शांत हो जाता है, समाहित हो जाता है, स उत्तर हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं संपूर्णतः राग द्वेष से मुक्त हो चुका हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने भीतर प्रतिदिन उस दृष्टा भाव को, उस दृष्टा के उदय का भी प्रतिदिन अनुभव करता हूं। राग युक्त स्थिति, द्वेष युक्त स्थिति चित्त में उदय हो सकती है, उदय होती हुई देखते हैं। लेकिन चित्त के धर्म को समझ गए, चित्त की प्रकृति को समझ गए, उसकी व्यवस्थाओं को समझ गए, तो जो व्यक्ति समझ जाता है, ठोस अनुभूति के धरातल पर समझ जाता है, वह व्यक्ति चित्त से प्रभावित और प्रेरित नहीं होता, वह पुनः अपने आप को प्रेरित करता है। मैं चित्त का संप्रज्ञान कर रहा हूं, जो उदय हुआ उसका विलय भी होने वाला है, मुझे अपने प्रति अपना संप्रज्ञान साधना चाहिए, अर्थात भली भांति अपने चित्त का दृष्टा होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम देखते हैं शांति आ चुकी है। जब जब भी किसी भी साधक को लगे कि चित्त की अनुपश्यना कर रहा था, लेकिन करते करते बार बार वो राग युक्त, द्वेष युक्त प्रतिक्रियाएं करने लग जाता है, विचारधाराएं, संकल्प विकल्प हमारे भीतर उदय विलय होते रहते हैं, तब साधक को 10-12 गहरी श्वास लेनी चाहिए, गहरी श्वास छोड़नी चाहिए, अर्थात कमरे में कचरा उठा, हमने बुहारी लगा दी। 10-12 लंबी सांस लो, 10-12 लंबी सांस छोड़ो, और फिर सांसों को शांत मंद मौन करते हुए पुनः अपने चित्त की अनुपश्यना करने लग जाओ। दृष्टा भाव यूं इतना आसान नहीं है भीतर प्रकट होना, साक्षी भाव इतना आसान नहीं है प्रकट होना। पहले हमें दृष्टा भाव को प्रकट करने के प्रति अपने आप को दत्तचित्त करने की बजाय अनुपश्यना को साधने के लिए दत्तचित्त होना चाहिए, क्योंकि अनुपश्यना अगर नहीं होगी तो दृष्टा भाव भी आरोपित हो सकता है। सहज सहज कोई आरोपण नहीं, जो हो रहा है उसके प्रति सचेतन स्मृतिमान होकर के अपन अपना संप्रज्ञान कर रहे हैं, चित्त का भी संप्रज्ञान कर रहे हैं। आरोपण नहीं, केवल सचेतनता। हो सकता है पहले यह सचेतनता चित्त के तल पर हो सकता है पहले यह सचेतनता मन के तल पर हो सकता है यह सचेतनता पहले बुद्धि के तल पर हो। मैं कहना चाहूंगा, जिस भी तल पर हो रहा है उसको उस तल पर होने दीजिए, और आगे की जो चीजें हैं उनको शब्दों में मत आने दीजिए, उनको वाक्यों में मत आने दीजिए, खुद ही अपने भीतर उसको प्रकट होने दीजिए।
एक तो होता है अपनी ओर से आरोपित करके डालना, एक होता है उसका सहज उदय, हम खुद अनुभव करें कि अब आगे का अनुभव करने वाला कोई चैतन्य तत्व है, कोई आत्म तत्व है, या चित्त के धरातल पर ही साक्षीकरण हो रहा है, जो है खुद व्यक्ति जाने। क्योंकि भाई देखो, बौद्ध कहते हैं आत्मा नहीं है, जैन कहते हैं आत्मा है, वेद कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है। अब हम किसको माने? किसको माने? जैन की बात को सच माने, वेदों की बात को सच माने, या बौद्धों की बात को सच माने? मैं कहूंगा किसी की भी बात को सच और असत्य के बीच में मत लाओ। न सत्य है न असत्य है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक तीनों धरातलों को नहीं जाना, और असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हम उस अनुभूति तक नहीं पहुंचे। तो हम खुद ही अपने भीतर जानेंगे कि क्या अब हो रहा है, अपने भीतर खुद जानेंगे कि हम किस धरातल पर जाकर के दृष्टा और साक्षी हो रहे हैं। आत्मा के तल तक हम पहुंच रहे हैं, प्रभु के तल तक पहुंच रहे हैं, परामन की स्थिति तक हम पहुंच रहे हैं। क्योंकि दुनिया में तो इतने सारे शास्त्र हैं, चित्त के भी 3 तल हैं, साधारण चित्त, अवचेतन चित्त और पराचित्त। साधारण मन, अवचेतन मन और परामन। तो ये अलग अलग स्थितियां आती हैं, अपन खुद अपने भीतर जानेंगे। ये सत्य से साक्षात्कार का रास्ता है, और सत्य से साक्षात्कार का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलें। सत्य से साक्षात्कार का रास्ता यह होता है व्यक्ति खुद अपने भीतर उसकी ठोस अनुभूति करे। खुद अपने भीतर अपनी ठोस अनुभूति करें। यहां आरोपण तो करना ही नहीं है, महावीर की वाणी को बीच में लाना ही नहीं है, बुद्ध की वाणी को बीच में लाना ही नहीं है। ये तो जो हम समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मूल्य तो केवल एक दीप जलाने की तरह है कि ऐसा किसी ने अपने भीतर जाना। तुम भी अपने भीतर उतरो, अपने आप से मुलाकात करो और अपनी अपनी सच्चाइयों से साक्षात्कार करो। इसलिए मैं पुनः पुनः कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप इन सब बातों को जिए। अगर अनुपश्यना भी कर रहे हैं तो अनुपश्यना करते हुए जरूरी नहीं कि अपन कायानुपश्यना करें कि चित्तानुपश्यना करें। जो हमें अनुकूल लग रहा है, जो तत्व हमारे पकड़ में आ रहा है, हमारी प्रज्ञा, हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा, हमारी बुद्धि में जो बात पकड़ में आ रही है, अपन उसी पर ही केंद्रित हो पाएंगे। और जो बात पकड़ में ही नहीं आ पा रही, अपन उस पर कैसे सचेतन हो पाएंगे? कहीं से भी शुरू की जा सकती है बात। हम समझें अपने मन को, अपने चित्त को। मेरी समझ से जीवन की समस्त गतिविधियों का आधार अगर कोई है तो व्यक्ति का अपना अंतर्मन है। उसकी प्रेरणाओं से ही हम समस्त गतिविधियों को संचालित करते हैं। किसकी प्रेरणाओं से? मन की प्रेरणाओं से। वो जैसी हमें प्रेरणाएं देता है, हम वैसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आदमी के मन की दशा परिष्कृत हो, सात्विक हो, निर्मल हो। क्योंकि मन अगर दूषित है तो प्रेरणाएं भी दूषित उठेंगी और हम काम भी दूषित करेंगे। इसीलिए तो अपन कहते हैं, गांधी जी के जो 3 बंदर है ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं इसलिए कहा करता हूं, गांधी के 3 बंदर और चंद्रप्रभ के 4 बंदर, और चंद्रप्रभ का 4था बंदर कहता है बुरा मत सोचो। क्योंकि अगर यहां पर खोट होगी तो आगे सब चीजें खोटी होती चली जाएंगी। मन अगर परिष्कृत नहीं है तो जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मन की एजेंसी ठीक होनी चाहिए। तो इंद्रियों के जो रास्ते हैं, इंद्रियों के जो